नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लगभग 2 दशक की पारी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार से दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि राज्यसभा जाएंगे। और इन दिनों बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री अब कौन होगा। पिछले कई सारे विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही हमें यह पता चल जाता था कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, बाकी उप मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में इसमें बदलाव हो सकते हैं। लेकिन बिहार काफी अरसे के बाद अब ये जानने की कोशिश में लगा है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से चल रही चर्चाओं और अटकलों के बीच अब ये लगभग तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 8 मार्च को वो जनता दल यूनाइटेड जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही उनकी राजनीतिक पारी की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार पार्टी के सभी विधायकों और विधान पार्षदों को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि 6 मार्च को मुख्यमंत्री आवास पर हुई एक अहम बैठक में खुद नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और एमएलसी के सामने ये संकेत दिया कि अब उनके बेटे निशांत कुमार पार्टी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ जदयू में नेतृत्व के नए दौर की चर्चा भी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को जदयू के सियासी वारिस की आधिकारिक एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर भी लंबे समय से ये सवाल उठता रहा है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी। ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री को इस सवाल का जवाब माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि निशांत कुमार की एंट्री साधारण तरीके से नहीं बल्कि काफी मजबूत और प्रभावशाली तरीके से हो सकती है। चर्चा है कि अगर भविष्य में नई सरकार का गठन होता है तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके साथ ही गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्हें दी जा सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो उनकी राजनीतिक शुरुआत सीधे सत्ता के केंद्र से होगी। सियासी हलकों में एक और चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जदयू के बीच सत्ता संतुलन को लेकर एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। मौजूदा समय में जहां मुख्यमंत्री का पद जदयू के पास है और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम है, वहीं भविष्य की संभावित सरकार में तस्वीर बदल सकती है। नए समीकरण के तहत बीजेपी का मुख्यमंत्री और जदयू के 2 डिप्टी सीएम होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब बात करें निशांत कुमार की, तो निशांत कुमार की राजनीतिक रणनीति को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। माना जा रहा है कि वे अपने पिता की तरह जन संवाद और यात्रा की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी में शामिल होते ही वे बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे और राज्य के लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जदयू के भीतर गुटबाजी की खबरें भी सामने आती रही है। पार्टी में नीतीश कुमार के बाद ऐसा कोई चेहरा साफ तौर पर नहीं दिख रहा था जिस पर सभी नेता सहमति हो। ऐसे में पार्टी के अंदर ही ये राय बनने लगी कि नेतृत्व किसी भरोसेमंद और स्वीकार्य चेहरे के हाथ में होना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निशांत कुमार की एंट्री केवल एक नए नेता की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये जदयू की राजनीतिक विरासत को संभालने की कोशिश भी है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन बनाए रखने की रणनीति भी इसमें छिपी हुई मानी जा रही है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि निशांत कुमार राजनीति में अपनी पहचान किस तरह बनाते हैं। क्या वे अपने पिता की तरह जनता के बीच मजबूत पकड़ बना पाएंगे या उन्हें अपनी अलग राह बनानी पड़ेगी? ये आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में ये नया अध्याय काफी दिलचस्प होने वाला है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681